जिंदगी के सफर में मिलते हैं कई अफसाने, कुछ आंखों से है कहते, कुछ होठों से बतलाते। हर शख्सियत के अंदर छुपी होती है एक अनूठी कहानी, जो अगर सुन ले ध्यान से तो बन जाए वो भी रूहानी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हमारे बीच है आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जागृत चेतना गिरी जी महाराज, हरिद्वार से। तो चलिए करते हैं इनका स्वागत। नमस्कार महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। हरिओम। महाराज जी, कहा जाता है कि मातृशक्ति संसार की उत्पत्ति का स्रोत है, तो वास्तव में ये सत्य है या आप इसे कैसे देखती है? जी, ये बिल्कुल सत्य है। मातृशक्ति ही पूरी सृष्टि की जननी है। यहाँ तक हमारे शास्त्रों में भी कहा, कीट ब्रह्म जननी, अर्थात ब्रह्मा से लेकर एक कीट की भी वो जननी कहलाई। उसने अपने उदर में रखा, पोषित किया और फिर प्रसूति काल में उस गर्भ को बाहर किया। तो कीट ब्रह्म जननी हमारे यहाँ कहा गया है। कीड़े से लेकर के ब्रह्म तक का जन्म देने वाली मातृशक्ति ही है। जी हाँ, लेकिन जब देखा जाता है आजकल के संसार में, जब मातृशक्ति अपने अंदर के आत्मविश्वास को नहीं पहचानती और कई बार ये प्रॉब्लम्स, ये सिचुएशंस को इतना हावी समझती है खुद पर कि वो अपने आप को निर्बल और असहाय महसूस करती है, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करे जिससे वो अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को फिर से जागृत करे या अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने? जी, उसमें क्या है कि हमारे जो आत्मबल की यहाँ बात है कि हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास सदैव बना रहे। इसके लिए हमें शास्त्र का अध्ययन, धर्म परायणता, हमारे जीवन की दिव्यता, पवित्रता हम अपनी अक्षुण्ण रखते हैं, जिसको कभी भी क्षय नहीं किया जा सकता। इस तरीके के जब हम वातावरण में या इस तरीके संस्कार में हम पलते बढ़ते हैं, अर्थात हमें वैसी संगत मिलती है, तब हमें इसका बोध होने लगता है। तो संगत बहुत असर करता है कि हम किस संगत में हैं। तो इसलिए हमें संग का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अर्थात कोई ऐसा संग ना हो, और यदि कोई कुसंग भी हो रहा है तो उसको दृढ़ पूर्वक उस शस्त्र से काट दिया जाए। इसलिए संग का ध्यान रखना है। जी जी जी। आजकल अगर संग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा संग हमारा, जो कंपनी हमारी होती है, वो होती है सोशल मीडिया, मोबाइल। आजकल ये हर एक के पास है। तो सबसे ज्यादा क्लोज अगर अब किसी से है तो आज ये एक्सपोज्ड है हम सोशल मीडिया से। तो यहाँ हमें कहाँ अच्छी बातें परोसी जा रही है या कौन सी ऐसी चीजों का चयन हम करें जिससे कि हमें एक पॉजिटिविटी हमारे लाइफ में बनी रहे और जो मातृशक्ति है वो अपने अंदर के उस शक्तियों को, उस पॉजिटिविटी को, ऊर्जा को पहचान पाए। जी देखिए, मीडिया एक ऐसी चीज है जो भी हमारी औद्योगिकी क्रांति है और जो भी सोशल मीडिया है, ऐसे जो शोज है महाराज जी, जैसे इस तरह के जो शोज है, इसे देखने वाले बहुत ही चंद लोग मिलते हैं कई में से, और आजकल हर किसी को बस एंटरटेनमेंट और बाकी चीजों में इंटरेस्ट है। तो इनका इंटरेस्ट एक इस दिशा में कैसे लाया जाए जो कि एक्चुअल में एक हेल्दी इंटरेस्ट है? मुझे लगता है कि एक दीपक से हम न जाने कितने दीपक जला सकते हैं। जी बिल्कुल। एक दीपक हमने अगर जलाना प्रारंभ कर दिया है, उसमें हम संस्कार की दीपक हो सकता है, हमारे प्रेम का, हमारे उस पवित्र वातावरण देने का दीपक हो सकता है। तो जब हम एक दीपक जलाएंगे तो न जाने करोड़ों कितने दीपक उस तरीके के जलने लगेंगे, जो संस्कार रूपी दीपक हमारे घर घर में, एक बेटी भी यदि कोई हो जाती है हमारे घर में, परिवार में, देश में, गली में, मोहल्ले में, राष्ट्र में, वो पूरे विश्व को जगा सकती है। तो संस्कार की खेती, संस्कार का दीपक हमको जलाना है। उससे चेन बनेगी। और उस चेन को कितनी भी बड़ी की जा सकती है। जैसे कि अभी हम यहाँ देख भी रहे हैं, हमारी दादी जी ने एक ऐसा दीपक जलाया, वो पूरे विश्व में जल रहा, प्रकाशित है ना। तो इस तरीके से हमें अपने अंदर पहले आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा करना होगा, तब हम दीपक जलाएंगे। उसका स्रोत है शास्त्र अध्ययन,
जी, धर्मपरायणता, और हमें अपने माता पिता के बताए हुए सही तरीके से रास्ते, जी, सही जी, शिक्षा के माध्यम से हम उस पर विकास और कार्य कर सकते हैं। जी। आप एक भी अनेकों को बदल सकते हैं। जी। आपने बहुत अहम बात बताई हुँ, यहाँ पे कि क्योंकि सूर्य भी ये नहीं सोचता कि वो हुँ, अकेला है। हुँ, अगर हम इस राह पर एक सही राह पर अकेले भी चल रहे हुँ, हैं तो भी हमें घबराने की जी, ज़रूरत नहीं है। हुँ। जी। महाराज जी, आज के समय में आप क्या चाहेंगे कि नारी शक्ति किन बातों पर अपने काम करे? किस तरीके से आगे बढ़े नेतृत्व में? क्योंकि जैसे आप हुँ, एक जीता जाता एग्ज़ाम्पल है हमारे जी, सामने, एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल है। हुँ, तो क्या आप प्रेरणा देना चाहेंगे नारियों को, महिलाओं को जो आज आपको देख रही हैं? हुँ। क्या एक न्यू वुमन बन कर के वो इस संसार में आए? कैसे खुद पर काम करें और किन बातों पर वो ध्यान रखें? देखिए, नारी बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है, बिल्कुल, जी। बहुत ही कोमल हृदय जिसको कहते जी, हैं। जी। उसकी बहुत छोटी खुशी हो सकती है, लेकिन वो बड़ी मानती है वो, जी, जी। संवेदनाएँ बहुत हैं। जी, तो जब हम इस प्रकार की मूर्ति कहा कहते हैं कि कोमल है, करुणा है, जी, दया है, जी, प्रेम है, जी, सहानुभूति है, सहृदयता है, जी, और इस प्रकार के सद्गुणों से जब वो संपन्न होती है, फिर वो अपने गुणों को लेकर आगे चलती है, तो एक नारी से कई नारियाँ देख सकती हैं इस बात को। और मैं तो ये कहती कि मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी जी, जी, इक्वल होना चाहिए। जी, जी, यदि हम जी, मॉडर्न हैं, जी, तो स्पिरिचुअलिटी भी हमें उतनी ही सीखनी चाहिए, ताकि ये जी, बैलेंस बना रहे। जी, नॉट ओनली मॉडर्निटी, जी, आधुनिकता अच्छी बात है, जी, विज्ञान की क्रांति जो हुई है जी, 21वीं सदी में, वो अच्छी बात है, जी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उससे पहले है, जी, उससे मेरा संस्कार है, उससे मेरी संस्कृति है। एक जी, बहुत सुंदर बेटी यदि आप जैसे परिधान को पहनकर बैठी हैं जी, और उस पूरी टेक्नोलॉजी को आप उसका इस्तेमाल कर रही हैं, जी, यूज़ कर रही हैं, जी, उसका प्रयोग कर रही हैं, उपयोग जी, कर रही हैं, तो हुँ, ये बहुत सुंदर बात है। जी, ये मैसेज हम समझते हैं कि जिस तरीके से हम भगवा पहने हैं बैठे हैं, तो जी, भगवा मात्र इसके लिए नहीं, भगवा स्पिरिचुअल का है, लेकिन हम जी, पूरी, मेरी शिक्षा यदि होगी जी, तो जी, हम हर परिवेश को समझेंगे। तो इस जी, प्रकार मॉडर्न एंड स्पिरिचुअल इज इक्वल, इज इक्वल टू बैलेंसिव मोड, जी, जी, इट शुड जी, बी। जी, जी। बहुत ही खूबसूरत और अहम बात आज आपने यहाँ जी। स्पष्ट की कि वास्तव में हम सब कुछ करते हुए, हाँ, हमें हायर एजुकेशन हुँ, लेना है, हमें अचीव भी करना है बहुत कुछ लाइफ में, जी। लेकिन जो अपने रूट्स हैं उनको हुँ, नहीं भूलना है, जो हुँ, कि स्पिरिचुअलिटी है। हुँ, और जब हम उन रूट्स से जुड़े रहेंगे तो हुँ। हम हमारी सफलता निश्चित है। जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। है स्पिरिचुअलिटी हुँ, प्लस हुँ। मॉडर्निटी, क्योंकि देखिए जी। मात्र आध्यात्मिकता से हमारा कार्य नहीं चलेगा, जी, संसार जी, नहीं चलेगा, जी, और बिल्कुल। मात्र मॉडर्निटी होने से भी हमें मेरा काम नहीं चलेगा। जी, तो मेरे भीतर जो बैठा हुआ स्व परमात्मा है, जो हमें सत्य के लिए आगे बढ़ा रहा है, आगे हमको चलाना चाहेगा, जी, कुछ जी, विकास कराना चाहेगा, बहुत ऊँचाइयाँ छुलाना चाहेगा, तो वो कहाँ, जी, मॉडर्निटी हमें उसका उपयोग करना पड़ेगा। आज की जी, आधुनिकता की प्रत्येक वस्तु को हमको उपयोग करना पड़ेगा, बट जी, हमारे भीतर एक स्पिरिचुअल स्पार्क होना चाहिए, जी, जी। जिससे हम उसको ऊँचाई छू सकें। जी, जी, जी। और महिलाओं में ये कला वैसे भी एक गिफ्टेड होती है जी। क्योंकि वो बैलेंस हमेशा करना जानती है। हुँ, एक घर की लाइफ़ का कह लो, एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का, जी। दोनों वर्क एंड होम लाइफ़ बैलेंस वो हुँ, बहुत बखूबी निभाती जी। है। पर अगर स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्निटी को हुँ, भी वो साथ लेकर चले, जी, दोनों में एक बैलेंस बनाए तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर जी। सकती है। जी, हमारे सबसे अच्छे, देखिए वैदिक काल में भी जब हम जाएँगे, जी, कि कोई भी ऐसी मॉडर्निटी जैसी अ, विद्या नहीं थी जो हमारी जी, उन माताओं को आती नहीं थी। शास्त्र में जो हमारी बहुत अच्छी वीरांगनाएँ हुई हैं, रणांगनाएँ हुई हैं, जी, जिसमें मदालसा है, घोषा है, अपाला है, वो शास्त्रार्थ भी करना जानती थी और रण युद्ध में, मैदान में युद्ध करना भी जानती जी, थी। वो जी। कौशल जो आता जी, है। बिल्कुल। एक तरफ शास्त्र है, तो एक तरफ जी, उनके पास वो रण क्षेत्र के वो वेपन्स भी हैं, जी, जी, औजार भी हैं, तो जी, जिससे वो भूमि में उतरती थीं। तो वीरांगनाएँ हमारे यहाँ हुई हैं, जी, जी, शास्त्रार्थ करने वाली माताएँ भी हुई हैं। जी, उनका इक्वलिटी हमारे वैदिक काल में देखने को मिलता है, वो जी, हमें कॉपी करना चाहिए, जी, वहाँ से जी, खोज करना चाहिए। जी। एक तरफ तो संतोषी भी है और दूसरी तरफ दुर्गा और काली जी, का भी रूप जी। बताया जाता है। हुँ, जी।
तो अपने उस गॉडेस को, अपने अंदर वो भीतर दिव्यता को पहचाने नारी जी। जी। महाराज जी, वैसे ये एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है हमेशा से, बट अब ये धीरे धीरे करके बदल रही है, पर फिर भी आज भी वो इक्वालिटी वाला स्टेटस नहीं आया है, मैं समझती हूँ। क्योंकि जब कभी एक नॉर्मल फैमिली में देखा जाए कि स्त्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है या वो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रही है एज कम्पेयर टू उसके पार्टनर से, तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी होती है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं करी, और साथ में उसमें एक वो हैप्पीनेस नहीं देखी जाती कि उसको एक सपोर्ट नहीं मिला जाता कि जो वो कर रही है उस कार्य में। तो ऐसे में एक नारी इस चीज को कैसे कोप अप करे, क्योंकि या तो वो अपनी लाइट को डिम करे, यानी कि जो उसे प्रकाश मिला है फैलाने के लिए, या वो उसे कम कर दे, या किस तरीके से वो आत्मविश्वास रख कर बैलेंस बनाकर आगे बढ़े। देखिए, किसी भी चीज का प्रकाश हमें मिल जाता है, तो यदि उस प्रकाश में वो प्रकाशित नहीं कोई होता है तो वो प्रकाश छोड़ जाता है जी। वो प्रकाश, देखिए प्रकाश की कोई सीमा नहीं है ना, प्रकाश हमसे बहुत आगे तक जाना चाहता है, जिससे कई चीजें प्रकाशित हो सकती है। अब अंधेरा ये मानकर ही चल रहा है कि मुझे अंधेरे प्रकाश से वैर है, या हम अंधेरे को ही अपने को उसने स्व को अच्छा मान लिया है, तो प्रकाश कितना भी सूर्य का प्रकाश आ जाएगा, परंतु जो त्याज्य वस्तुएं होती हैं, जो अंधेरे की कुछ ऐसी गुफाएं होती हैं, उनमें जाकर भी प्रकाश अगर सूर्य की किरणें डालेगा तो नहीं पहुंच पाएगा। तो ये मेल डोमिनेट जो है तो उनकी अपनी कमजोरी है, वो स्वयं समझे इस बात को कि यदि हमारे साथ नारी शक्ति है तो हम 1+1 = 2 ना मान करके 1+1 11 मान कर चलेंगे तो अच्छा ही होगा। तो मेल डोमिनेट, मुझे ऐसा लगता है ये शिक्षा हमें अपनी माँओं को देना चाहिए, बच्चों को, ताकि जो अपनी संगिनी होती हैं, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, अन्य किसी और महिला मित्र के रूप में हो, तो उनको वो सही तरीके से अपनी दे सकें, साथ दे सकें, ना कि मेल डोमिनेट करके चीजों को डिस्टर्ब करें और प्रकाश को रोकने का प्रयास, दरवाजा बंद करें, ऐसा नहीं। अगर प्रकाश को, गंगा को निकलना हुआ तो वो कितनी चट्टानें आ जाएगी और वो क्रॉस करके उसे गंगा सागर तक तो जाना ही है, उसकी यात्रा है वो। तो चरे बेटी ऐसा माना जाता है कि घर के कार्यों में वो बहुत ही कुशल होती है, वो उसके लिए ही बनी है, पर जहाँ कभी कुछ फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं कह लो, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आते हैं, तो उसमें सारा का सारा होल्ड जो है वो मेल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि आपका ये काम नहीं है। तो यहाँ एक जो सोच में क्या परिवर्तन लाने की जरूरत है? अवश्य लाने की जरूरत। आज की नारी जो पहले वाली नहीं रही है, आज की नारी बहुत एजुकेटेड है। हम यूथ की बच्चियों से भी कहते हैं, जो हमारी युवा अवस्था की जो बेटियां हैं, वो सब कुछ जानता है। उन्हें फाइनेंस नहीं आता है क्या? वो अपने उनके पर्स में दी हुई, उन्हें नहीं पता कि हम किस में खर्च करेंगे। यदि नहीं पता तो सीखना चाहिए, और यदि पता है तो उनका सम्मान करना चाहिए, और वो उनको अधिकार देना चाहिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा भी होनी चाहिए। महाराज जी, ये जो राह आपने चुनी है अध्यात्म की, तो वास्तव में आपको कभी ऐसा लगा कि ये मेल्स के लिए ज्यादा आसान है और फीमेल्स के लिए मुश्किल, और क्या क्या चैलेंजेस आपने इस जर्नी में फेस किए, उस बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, चैलेंजेस तो रहते हैं जी, और ये जो मार्ग हमारा स्वयं का नहीं है, ये मेरे माता पिता के गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ मार्ग होता है। संस्कार जिसको कहते हैं, संस्कार की खेती पूर्व जन्म से भी आती है। प्रारब्ध कर्म जिसको कहते हैं, वहां से भी मिलती है हमको, लेकिन उसी तरीके का हमें वातावरण माता पिता के घर में मिलता है, जन्म होता है, फिर हमें शिक्षा दीक्षा मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं उस समय की जो शिक्षा की बात करेंगे, पूरी शिक्षा मैंने की है। जो एक पूरी शिक्षा करनी चाहिए वो अपने में माता पिता के घर से ही करके निकलती है। तत्पश्चात हमें आगे बढ़ने के लिए इस मार्ग में मेरा चुनाव नहीं था, चूंकि संस्कार था, तो मैं इस मार्ग में आ गई हूँ। और ये मार्ग चूंकि मेरे हृदय को छूने वाला है, जिसमें परम आनंद भी है, शांति भी है, रिलैक्सेशन है, भागम भाग नहीं है, दौड़ नहीं लगानी है एकदम से, तो ठीक है, अच्छा है, मेरे लिए बेस्ट है। और मैं चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल को मैंने अच्छे से समझा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अध्यात्म को इतने कठिन विषय को हम समझ पाए हैं।
जितना हमें समझना चाहिए, आगे जी। और भी जैसी जैसी परिस्थितियां आएंगी वैसे समझते जाएंगे, क्योंकि अध्यात्म कोई इतना सा नहीं है, अध्यात्म बहुत बड़ा, उसका ओशियन है वो, सागर। राइट, जी, सागर है वो। बिल्कुल। तो सागर को नापने के लिए कोई अभी ऐसा मेजरमेंट बना नहीं है, जी, लेकिन फिर भी उसमें जब जब गोते लगाएंगे तब तक हम उसी मोती या रत्न को खोज के लाएंगे। जी, इसलिए ये मार्ग हमारा अपना आनंद का मार्ग है, हमने स्वयं चुना है। जी, जी, मुझे किसी ने पकड़ाया नहीं कि ये पकड़, ये चुन लो आप। जी, जी, नो, क्योंकि हम पहले से भी, हमने बताया जैसे कि मेरी एजुकेशन पूरी थी, जी, उस समय की एजुकेशन मैं पूरा करके निकली थी, लेकिन ये मेरी शिक्षा का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। जी, जी। हम्म, और अगर इस जर्नी में आपके किसी चैलेंज की आप शेयर हाँ, करना चाहेंगे? चैलेंज तो है, जी, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि चैलेंज देखिए, जब हम कहीं न कहीं जो हम कर सकते हैं, उसमें यदि कोई बाधा आती है या कोई बाधा पहुँचाई जाती है, जी, तो उसमें संघर्ष तो होता ही है, जी, क्योंकि हम हो सकता है उससे बेस्ट सोच रहे हैं, या हमारा कुछ गोल अच्छा ही करने का हो, उसमें नहीं अगर किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल आ रहा है, जी, जी। तो हम समझते हैं कि और अभी चलना है, चलते रहें। जिस प्रकार के एक चींटी, नन्ही चींटी बहुत सारा अपना एक कतार में चलती जाती है पूरी दीवार के ऊपर संघर्ष करती हुई, और फिर वो नीचे गिरती है, फिर वो वहां से वो दाना को लेकर के फिर ऊपर चढ़ती है और अपने गंतव्य में पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस अब कोई मायने नहीं रखते हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और बहुत परमानंद है, आनंद है। तो आप अपने जीवन से बहुत ही संतुष्ट हैं। हाँ, जी, 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 होना भी चाहिए। अगर स्पिरिचुअल बिल्कुल। आध्यात्मिक प्राणी संतुष्ट नहीं होगा, फिर कौन होगा? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो हो, उसको तो पहले होना ही है। जी। महाराज जी, आप जो आज पहली बार आई थिंक ब्रह्मा कुमारीज़ जी, में मैं आए माउंट हैं। हाँ मैं जी। माउंट आबू पहली बार आई। जी, तो ये क्योंकि हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा हाँ, कुमारीज़ का, जी, यहाँ पर आप आए हैं, आप संत सम्मेलन में आपने भाग लिया है, जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सभी बहनों से आप मिले होंगे यहाँ पर, हुँ। क्या आपको विशेष लग रहा है? यहाँ बहुत ही, जैसे कहेंगे कि मेरा परम सौभाग्य है। मैं जी, फ जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ, जी, और माउंट आबू आने की मेरी विशेष इच्छा थी। तो मैं समझ रही थी कोई कारण बनेगा तब पहुँचूँगी। जी, तो ऐसे कारण बन गया हमारा हरिद्वार से। जी, जी, यहाँ आने के बाद चूँकि मैं पहले से भी, जैसे कि पहले एपिसोड में भी मैंने बताया कि मैं जी, 2008 में भी ब्रह्मा कुमारीज़ के कोर्सेज़ को किया था। जी, जी, जानती तो थी, जी, लेकिन जो हेडक्वार्टर में आने के बाद जो आनंद की अनुभूति हुई, उसमें मैंने देखा कि कितनी सेवा है, जी। कितना समर्पण है, त्याग हुँ, है, हुँ, हुँ, और एकता, यूनिटी देखने को मिली हुँ, सभी बहनों में और सभी भाइयों में। और एक विशेष बात ये है जो अभी हुँ, पूरे इस एपिसोड का सार मैं कहती, जैसे अभी तक ये मेल डोमिनेटिंग की बात चली, कि हमारी एक सौंदर्य लहरी में एक वो आता है हुँ, मंत्र, श्लोक कहते हैं, शिवा शक्त्यः युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम, न च देवं देवो न खलु दृष्टा प्रभवित। तो उसमें ये कहा गया है कि जब शिव और शक्ति एक होते हैं, जी, तब मैंने बताया ना कि 11 हो जाते हैं। जी, जी, यहाँ हमें वो युग्म देखने को मिला, जी, भाइयों के रूप में जी, और बहनों के रूप में। जी, तो ब्रह्म कुमारी में जो हमारी मातृशक्ति है, जी, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, बहुत शांत है, और बहुत यूनिटी का संदेश दे रहे हैं। उतना ही जो उनके सहयोग में भाई लोग हैं, ब्रह्म कुमार लोग हैं, जी, जी, वो भी उतना ही उनको सहयोग, सेवा, समर्थन के साथ-साथ खड़े हैं। कहाँ मेल डोमिनेशन है? जी, मुझे नहीं दिखा अभी जी, तक। जी, तो जी, ऐसा ये संदेश जाना हुँ, चाहिए, ऐसा हमें मैसेज पूरे संसार में जा ही रहा है, और जी, जो हम ये देख कर के भी हम प्रयास करेंगे, आगे और भी अच्छी चीज़ों को विकसित करेंगे। जी, जी। महाराज जी, आज आपसे बातचीत करके जी। बेहद खुशी हुई हमें, और क्योंकि समय की सीमा है, वरना हम हाँ, यूँ ही वार्तालाप जी। करते रहे, मेरा तो यही मन है। तो आज हमारे साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, अपने विचारों को हमारे समक्ष रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, जय हो। ओम ओम शांति। शांति। दोस्तों, आज की मुलाकात यही संपन्न होती है, और हमें पूरा विश्वास है कि आज की बातचीत से आपको अपनी आंतरिक शक्तियों का ज़रूर एहसास हुआ होगा, और साथ में जीवन की हर परिस्थिति का सामना कैसे साहस से किया जाए,
इसकी प्रेरणा भी मिली होगी। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके अपने भीतर है। तो ऐसी ही प्रेरणादायक मुलाकातों के लिए यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ में एक मुलाकात के शो में। अब दीजिए हमें इजाजत, मिलेंगे अगली बार फिर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।